नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस देश में बड़ा अजीब ड्रामा चल रहा है। एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग आपके चुने हुए नुमाइंदों को यानी सांसदों को टास्क दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिनेमा दिखाएं। और एक पुरानी फिल्म, पुरानी नहीं बल्कि नई फिल्म ही कह सकते हैं, उसका वो डायलॉग आपको याद होगा कि जब तक ये सिनेमा रहेगा, अब आगे मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन सिनेमा से आगे जाकर यदि बच्चों को यह कहा जाए कि किसी बाबा का कार्यक्रम है और उसके लिए 8 दिनों तक आपका स्कूल बंद करना पड़ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? इस देश में बाबाओं का दौर ऐसा चल रहा है कि बाबाओं का कार्यक्रम अगर हफ्ते दिन का होगा तो हफ्ते दिन तक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि सीधे सीधे आदेश नहीं दिया जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि हम ऑफिशियल आदेश तो नहीं दे सकते, लेकिन आप बच्चों के पेरेंट्स से बात करके देख लीजिए क्या करना है, मतलब स्कूल बंद कर दीजिए। कहने का मतलब यह है। और बाबाओं के इस दौर में जब स्कूल बंद होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो बच्चे बनेंगे क्या? आपने देखा होगा एक पोर्टेबल बाबा, बिल्कुल पोर्टेबल इंतजामुल हक टाइप बाबा, देखने में हट्टा कट्टा लेकिन उम्र स्कूल जाने वाली। तो उसी तरह के बाबा हर घर में दिखाई देने लगेंगे। तो क्या इसी तरह के बाबाओं को तैयार करने, बाबाओं का पूरा झुंड तैयार करने के लिए स्कूल बंद कराए जा रहे हैं? मामला मध्य प्रदेश का है, शिवपुरी जिले की करैरा तहसील का। उस तहसील में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम है और बाबा बागेश्वर शास्त्री जी का जो भाषण होता है आप देखते ही हैं कि किस तरह से हिंदू जगाने निकले हैं कि सभी हिंदू जाग जाएंगे तो जैसे सबको रोजगार मिल जाएगा, जैसे सबके बच्चों की किस्मत इस देश के बड़े बड़े नेताओं की किस्मत जैसी हो जाएगी कि बड़ी बड़ी खेल संस्थाओं के प्रमुख बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, अमेरिका इंग्लैंड जाके पढ़ लेंगे, हिंदू जग जाएंगे। तो इसलिए भारत के स्कूलों को बंद कर देने में ही भलाई है। आखिर कारण क्या है कि करैरा में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में भीड़ आएगी, इसको लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और प्रशासन के बीच जो बातचीत हुई, उस बातचीत का लब्बो लुआब यही निकला कि बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूल बंद कर देने में ही भलाई है। बच्चे बैठकर घर पर भाषण सुने और भाषण सुनने में अगर उनका स्कूली जीवन तबाह हो जाए तो फिर उसके बाद 5 किलो राशन वाली सौगात तो है ही। तो भाषण और राशन के इस दौर में एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ गोदी मीडिया के पत्रकार भाषण दे रहे हैं, तीसरी तरफ हम लोग जैसे रियल मीडिया के पत्रकार भी आपको आकर भाषण पिला देते हैं, और चौथी तरफ बाबाओं का झुंड तो भाषण देने के लिए इस देश में अनादिकाल से तैयार रहता है। तो भाषण के साथ साथ जब राशन का जुगाड़ सरकार कर ही दे रही है तो क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई की? क्या जरूरत है बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं? और क्या जरूरत है इस दौर में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जुड़े हुए मुद्दों की, जब सरकार खुद ही इस तरह के सर्कुलर लेकर आती है कि स्कूलों में पढ़ाई हो या ना हो, राष्ट्रवाद जगाने का और हिंदुत्व जगाने का पुख्ता इंतजाम हो। आज से पहले हमारे आपके सबके माता पिता, दादा दादी और उनसे भी पहले की पीढ़ी के लोग अगर हिंदुत्व जगाने वाली पीढ़ी में नहीं थे तो क्या उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था? क्या उन्हें हिंदुत्व का मतलब नहीं पता था? और क्या उन्हें इस देश की संस्कृति से कोई मोहब्बत नहीं थी? दरअसल इस देश में बाबाओं के माध्यम से जिस प्रकार की जागृति फैलाने का काम हो रहा है, उसमें तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं आप लोगों से मुखातिब होता हूं तो मुझे भी अपना नाम रख लेना चाहिए अभिषेक कुमार बाबा या बाबा अभिषेकेश्वर, इस तरह का नाम मुझे भी रख लेना चाहिए। क्योंकि तमाम बाबा आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के बाबा, बाल्टी बाबा, चिमटा बाबा, लोटा बाबा, तमाम तरह के बाबा आपको दिखाई दे रहे हैं। और कोई बाबा इस देश में इक्के दुक्के को छोड़ दे तो कंस्ट्रक्टिव यानी सकारात्मक बातें करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तमाम चैनलों पर उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। एक बाबा तो खैर योगा सिखाते थे, ठीक है, कुछ काम तो ठीक करते थे, योगा सिखाते थे। अभी भी कुछ चैनलों पर उनका कार्यक्रम चलता है, योगा सिखाते हैं, तरह तरह से पेट घुमाने का काम करते हैं, वो भी आप देखते हैं। लेकिन नफरत फैलाने वाले बाबाओं के दौर में जब स्कूल बंद हो जाए तो उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा टीनेजर आबादी, किशोर वय आबादी और बच्चों की सबसे बड़ी दुनिया की आबादी यहां
निवास कर रही है। 140 करोड़ के हिंदुस्तान में वोटर्स की संख्या 97 करोड़ है। इसका सीधा मतलब है 142 करोड़ आबादी दरअसल है। जनगणना हुई नहीं है, लेकिन अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक 142 करोड़ आबादी है, 97 करोड़ वोटर है। इसका सीधा मतलब है कि 18 साल से कम उम्र की जनसंख्या इस देश में 45 करोड़ है। हर तीसरा व्यक्ति लगभग इस देश में 18 साल से कम उम्र का है, यानी वो स्कूल जाने वाला है। नर्सरी LKG से लेकर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास तक की पढ़ाई करने वाला है, लेकिन उसको बाबागिरी के धंधे में और बाबागिरी के धंधे का शिकार बना देना, उसके स्कूलों को बंद कर देना, यही अमृतकाल है। जिस देश में प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर जवाहरलाल नेहरू बच्चों के बीच उनकी पढ़ाई लिखाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तमाम बातों को लेकर चाचा नेहरू कहे गए, आज की तारीख में क्या बाबाओं के इस दौर में हिंदुत्व की यही परिभाषा है कि बाबाओं के चक्कर में स्कूल बंद कर दिया जाए? प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो अंकल आंटी बैठकर दिन रात व्हाट्सएप फॉरवर्ड खेलते हैं, उन्हीं के बच्चे ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। और प्राइवेट स्कूलों में जब वो जाते हैं तो हिंदू जगह वो स्कूल जाते हैं बच्चे, और उनके माता पिता दिन रात हिंदू जगाने में लगे रहते हैं। लेकिन क्या उनको ये दिखाई दे रहा है कि उनके बच्चों के साथ, उनके नौनिहालों के साथ इस देश में कौन सा खेल हो रहा है? सबकी किस्मत वैसी नहीं है कि पोर्टेबल इंतजामुल हक जैसा भारी भरकम शरीर बना करके कोई बाबा बन जाए, बचपन में ही बाबा बन जाए। बाबागिरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है, अन्यथा हमारे जैसे लोग भी बाबागिरी में ज्यादा फायदा होता तो राजू श्रीवास्तव ने जो मुंबई के भाइयों की बाबागिरी की कहानी सुनाई थी हमारे कॉलेज के दिनों में, तो बड़ी प्रेरणा मिलती थी। अगर आज का दौर उस वक्त होता तो हमारे जैसे नौजवानों में से बहुत बड़ी जमात जो आज पत्रकारिता कर रही है, समाज के दूसरे हिस्सों में अपना योगदान दे रही है, IAS IPS वैज्ञानिक तमाम चीज मामलों में है, बैंक से लेकर के मास्टर प्रोफेसर सब दिखाई दे रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी दिखाई दे रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग दिखाई दे रहे हैं। इन सब की एक बहुत बड़ी जमात अगर आज की तरफ बाबागिरी का धंधा फल फूल रहा होता तो निश्चित तौर पर हमारे स्कूल कॉलेज के जमाने में की बात मैं कर रहा हूं, ज्यादा नहीं 10-15 साल पहले की बात, 14 साल पहले की बात, उस दौर में अगर बाबागिरी का धंधा फल फूल रहा होता तो राजू श्रीवास्तव ने जो बताया था कि दूसरे धंधे के लोग, भाई लोग कैसे बाबागिरी करने आ गए, शायद हम लोग भी बाबागिरी करने चले जाते। कोई पुलिस का चक्कर नहीं बाबागिरी में, कोई सरकार के खिलाफ खबर को लेकर के ED CBI और प्रशासन के टॉर्चर का डर नहीं, एक नंबर का धंधा है। लेकिन इस धंधे में आज की तारीख में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इस देश में महिला और बाल विकास मंत्रालय भी है, इस देश में शिक्षा मंत्रालय भी है। जरा उनकी रिपोर्ट्स को देखिए, प्राइवेट रिपोर्ट्स की बात छोड़ दीजिए, सरकारी रिपोर्ट्स को देखिए कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, या प्राइवेट स्कूल भी ज्यादातर किस हालत में है। करैरा नाम के शिवपुरी जिले की जिस तहसील में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम है, उस इलाके के प्राइवेट स्कूल किस स्तर के होंगे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। बस आप कह सकते हैं कि सरकारी स्कूलों से थोड़े बेहतर सुविधा में होंगे, बच्चों को स्कूल ड्रेस पहन के, टाई लगाकर, जूता मोजा पहन करके आने को कहा जाता होगा। लेकिन फ्यूचर को फुटूरे और नेचर को नटूरे कहने वाले टीचर्स की जमात भी वहीं पर देखने को मिलेगी। और फिर अगर कोई जाकर के क्लास में चेकिंग करना शुरू करे तो इन्हीं प्राइवेट स्कूलों में जिन्होंने बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम के चलते स्कूल बंद करने की घोषणा की है, इन्हीं स्कूलों में आप देखेंगे कि तमाम तरह के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड को पढ़ाने वाले लोग ही, उसको आगे बढ़ाने वाले लोग ही पढ़ाते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां यूपी बिहार की तरह जनघनत्व तो नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था यूपी बिहार से तनिक भी बेहतर स्थिति में नहीं है। आज क्या गुजर रही होगी मध्य प्रदेश के उस परिवार के ऊपर, जिस परिवार का एक नौजवान लड़का जिसने अपनी जवानी में बाबागिरी नहीं की, उसके स्कूलों को उसकी जवानी के दौर में किसी बाबा के बाबागिरी के लिए बंद नहीं किया गया होगा। वो मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके से, पिछड़े हुए गांव से आने वाला वो नौजवान IPS अधिकारी बना और पहली पोस्टिंग के लिए कर्नाटक जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है। एक तरफ मातम पसरा हुआ है
मध्य प्रदेश के एक होनहार के घर में। और दूसरी तरफ होनहारों को तैयार करने वाली जो पाठशाला है, जो नर्सरी है, उस नर्सरी को एक बाबा के कार्यक्रम के लिए हफ्ते भर के लिए बंद किया गया है। यही हिंदुस्तान का नया मॉडल है, यही चुनावी हिंदुत्व का मॉडल है, और यही वो मॉडल है जिस मॉडल के बूते भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी है। क्योंकि विश्व गुरु, भारत एक ऐसा विश्व गुरु बनना चाहता है जिसमें भारत के अंदर कोई चेला पैदा ही ना हो, हर आदमी पैदाइशी गुरु हो जाए। तो पैदाइशी गुरु तो तभी हो सकता है जब बाबागिरी करे। जैसे वो आपने मोटा ताजा बाबा देखा होगा, इस तरह से कोई पैदाइशी गुरु तो बन नहीं सकता। तो सबको विश्व गुरु बना देने की तैयारी है, और इसी के लिए अलग अलग तरह के बाबा अलग अलग तरह के बयान देते हुए नजर आते हैं। एक बाबा को देखा होगा आपने दिल्ली एनसीआर में, अभी 1 आध साल पहले की बात है कि भाजपा की महिला नेताओं के बारे में किस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। और बाबाओं के इस दौर में जब प्रशासन की सख्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी ब्रांडिंग करते नजर आते हैं, वो खुद भी एक बेहद सिद्ध और पवित्र पीठ के पीठाधीश्वर है, तो कम से कम उनके राज्य में किसी बाबा के राज्य के कार्यक्रम के लिए स्कूल डिस्टर्ब ना हो, ये हमारी विनती है कि आप खुद बाबा हैं तो कम से कम इस तरह के बाबाओं से राज्य की नौजवान पीढ़ी को दूर रखें। रही बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, आप उनको लाठी भांजते हुए भी देखे होंगे, उनकी फोटो भी आई थी लाठी भांजते हुए। तो आज की तारीख में मुख्यमंत्री लाठी भांजते हैं, बच्चे बाबागिरी करते हैं, प्रधानमंत्री सांसदों को बाकी काम छोड़ करके उनको सिनेमा दिखाने का टास्क देते हैं, और इस देश में और कोई काम किसी के जिम्मे बचा हो तो आप देख लीजिए कि किसके जिम्मे क्या काम बचा है। उधर एक डॉक्टर का मामला आ रहा है कि वो देश और झंडा देख करके मरीजों का इलाज करता है। यही आधुनिक भारत है, यही विश्व गुरु की परिकल्पना है, और यही हिंदुस्तान की जीडीपी जो 4 ट्रिलियन की जीडीपी बताई जा रही है, और उस 4 ट्रिलियन की जीडीपी में 95% लोगों का हिस्सा, यानी इस देश के 95% लोगों का हिस्सा केवल 1.5 ट्रिलियन का है। बाकी 5% लोगों का हिस्सा 2.6 ट्रिलियन, 2.5 ट्रिलियन से ज्यादा का हिस्सा केवल 5% लोगों का है। तो उस देश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबागिरी के धंधे में और बाबागिरी से लोगों को ओतप्रोत क्यों बनाया जा रहा है। धर्म अलग है, अध्यात्म अलग है, बाबागिरी अलग है, और इन सब के बीच शिक्षा के महत्व को जो गुरुकुल परंपरा में भी कम नहीं आंका गया, पता नहीं है कौन सा चुनावी हिंदुत्व है जिस चुनावी हिंदुत्व के दायरे में मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, उस राज्य में जिसे बीमारू राज्यों की श्रेणी में माना जाता था, उस राज्य में शिक्षा के स्तर को लेकर शिक्षा के साथ इस तरह का क्रूर मजाक किया जा रहा है। क्या प्रशासन इस तरह की गतिविधियों और इस तरह की बाबागिरी की इजाजत दे रहा है जिससे स्कूल बाधित हो जाए? आप देख सकते हैं आज के दौर में जिस ढंग से यज्ञ महायज्ञ गांव गांव में बढ़े हुए हैं, पहले आज से 15-20 साल पहले देखें तो उस समय इतने यज्ञ महायज्ञ नहीं होते थे। और यज्ञ महायज्ञ में आप अपने गांव में जाकर देख लीजिए, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में जाकर देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उस यज्ञ महायज्ञ में जुटे हुए लोगों में 70-80% ऐसे लोग होंगे जिनकी कमाई के जरिए के ऊपर आप चर्चा करते होंगे कि पता नहीं इनके पास इतनी दौलत कैसे आ गई। यानी जितने 2 नंबरी काम करने वाले लोग हैं, ज्यादातर लोग इस यज्ञ महायज्ञ में दिखाई देंगे। और जब जो लाउड स्पीकर बजना शुरू होगा तो फिर भूल जाइए 8-10 दिन तक कि आप अपने घर में मोबाइल फोन पर भी ढंग से बात कर पाएंगे। अगर आपके घर के आसपास लाउड स्पीकर लग गया तो आपके घर के बच्चे पढ़ भी पाएंगे। तो बाबागिरी का चस्का ऐसा है कि पूछिए मत। मैं भी अपने घर गया था, अभी 1 आध साल पहले की घटना बता रहा हूं, और अपने घर पर मैंने देखा कि लाउड स्पीकर लगाया जा रहा है घर के बगल में बिजली के पोल पर। लगवाने वाले से मैंने पूछा कि भाई 1 किलोमीटर दूर आप महायज्ञ और यज्ञ करवा रहे हो, वहां कोई बाबा लोग प्रवचन देंगे, और आप यहां पर 1 किलोमीटर दूर माइक लगा रहे हो, लाउड स्पीकर लगा रहे हो। उसने कहा कि नहीं, जितनी दूर में ये आवाज जाएगी बाबा लोगों के प्रवचन की, उतने दूर का भूत प्रेत भाग जाएगा। फिर मैंने प्रशासन को तत्काल सूचना दी और तब जाकर के उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट के नियम का हवाला दिया, उसकी नियमावली का, उसके आदेश का हवाला दिया, तब जाकर के स्थानीय प्रशासन लाउड स्पीकर लगाने से रोका। और उसके बाद
छवि क्या बनाई जाती है? जिस व्यक्ति ने रुकवा दिया ये हिंदू विरोधी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये खान मार्केट गैंग है। तो नौजवान पीढ़ी को की जुबान पर आर्किमिडीज का सिद्धांत, नौजवान पीढ़ी की जुबान पर न्यूटन का सिद्धांत, जिसका तीसरा नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बखूबी याद है। पहले दूसरे का पता नहीं उन्हें याद है कि नहीं, लेकिन तीसरा याद है, एक बार उन्होंने जिक्र किया था 2002 में। तो उस देश की नौजवान पीढ़ी न्यूटन के नियम को याद न कर पाए, आर्किमिडीज के सिद्धांत को न पढ़े, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को न पढ़े, पाइथागोरस न पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री न पढ़े, इतिहास न पढ़े, भूगोल न पढ़े। इसके लिए ही बाबागिरी के धंधे को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सवाल मैं आपसे करता हूं। शिवपुरी का करेरी तहसील जिसका मैंने जिक्र किया वो एक उदाहरण भर है। इस देश के हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में आज के दौर में, खासकर हिंदी भाषी भारत में, इस तरह की बाबागिरी की वजह से नौनिहालों के भविष्य पर जो बुरा असर पड़ रहा है उसे कहीं भी आप स्वयं चश्मदीद के तौर पर देख सकते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।